नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जांच अधिकारियों ने पूछताछ की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसको लेकर दिल्ली से हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने की कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से खास बातचीत। मौजूदगी कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर है, जहां पर नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की पेशी ईडी के सामने होनी है और एक तरफ जहां कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता ईडी दफ्तर तक पहुंचने के लिए पैदल मार्च निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ वहीं दिल्ली पुलिस भी कांग्रेसी नेताओं को यहां पर रोकने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पैदल और मुकुल वासनिक पैदल निकल चुके हैं यहां से कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर से, और दूसरी तरफ यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर आपको दिखाई देंगे पैदल मार्च करते हुए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस हेडक्वार्टर को छावनी में तब्दील कर दिया है और दिल्ली पुलिस किसी को भी यहाँ से बैरिकेड के उस तरफ नहीं जाने दे रही है और धारा 144 लागू कर दी है ईडी दफ्तर के बाहर भी और कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर भी। हमारे साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव यहाँ पर मौजूद है। सर, धारा 144 लागू कर दी है, एक तरफ राहुल गांधी की पेशी ईडी के सामने है, दिल्ली पुलिस के इस रवैये को कैसे देख रहे हैं? गैर जिम्मेदाराना और अपरिपक्व धारा 144 एहतियातन लगाई जाती है। शांति भंग ना हो, अगर 4 से ज़्यादा लोग एकत्रित हो रहे हैं कुछ ऐसे हथियारों से या लाठी डंडे कुछ लेके एकत्रित हो रहे हैं जिस कारण शांति भंग हो सकती है, उस बाबत 4 से ज़्यादा लोग एक जगह एकत्रित ना हो उस उद्देश्य से, उसके लिए धारा 144। यहाँ तो कर्फ्यू जैसी स्थिति है कि कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, सबको रोका जा रहा है। यहाँ कौन आपको दिख रहा है जो कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने की कोशिश भी कर रहा है? तो ऐसी परिस्थिति में जिस मंजिल तक वो जाना चाह रहे थे वहाँ जाने से रोकने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को अकेले बुलाया है, लेकिन कांग्रेस के सभी नेता वहाँ पहुंचकर ईडी के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को अकेले बुलाया है ईडी कार्यालय में। हम सब ईडी कार्यालय में तो प्रवेश करने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर वहाँ जाएं, वहाँ आप लोगों को तो समझ में आता है। हम तो वहाँ तक जा रहे हैं, कार्यालय के बाहर तक जा रहे हैं। वहाँ तक जाने में क्या दिक्कत है? अगर आपको कहीं ऐसा ना दिख रहा हो कि लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने वाले ये लोग, वरना आपने कई परिस्थितियां देखी हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आ जाते हैं, नारेबाजी, दूसरे प्रकार के माहौल यहाँ ऐसा दिख रहा है। सत्याग्रह ही इसका नाम दिया गया है, अर्थात ऐसा कहीं उद्देश्य ही नहीं दिख रहा है और न फील्ड पे ऐसा दिख रहा है। तो जब ऐसी स्थिति नहीं है तो रोकने का औचित्य नहीं। लेकिन बीजेपी बार बार यही आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर कि सत्याग्रह मार्च निकाल रहे हैं सिर्फ दबाव बनाने के लिए। राहुल गांधी को जो जवाब देने, एक तो करप्शन का मामला, वो खुद करप्ट है, और उसके बाद कांग्रेसी सारे मिलकर दबाव बनाने चल दिए। करप्ट कौन है मैं समझता हूँ देश की जनता जानती है। राहुल जी को भली भांति देश की जनता जानती है और 20 साल से ऊपर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं। एक छींटा नहीं लगा। दूसरे लोगों के तो कपड़े सने हुए हैं, दाग से सने हुए हैं, राहुल जी के ऊपर आप बताएं एक छींटा कहीं लगा। और यही प्रयास है, उनके पिताजी के साथ यही किया गया, आज इनके साथ भी यही करने का प्रयास है कि जो इनकी छवि है और जो इनकी ईमानदारी है कहीं उस पर भी दाग लगाने की कोशिश करें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव। तो वहीं इस तरफ आपको फिर से एक बार कांग्रेस ऑफिस के बाहर की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर तमाम कांग्रेसी नेता यहां पर मौजूद हैं, पैदल मार्च करते हुए जाने की कोशिश यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ यहां पर देवेंद्र यादव जी मौजूद है। देवेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं आप पुलिस के रवैये को, क्योंकि पूरी धारा 144 लगा दी है, आप लोगों को इस तरफ जाने ही नहीं दिया जा रहा? सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, आज पूरी दिल्ली को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया। कल रात से ही धरपकड़ शुरू हो गई, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स अपने थाने में बैठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जिस तरीके का इस लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिस तरीके से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो ईडी है, चाहे सीबीआई है, उनको अपने पर्सनल यूज़ के रूप में यूज़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस हमेशा ये लड़ाई लड़ती रही है। लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने में हमारे लिए जो भी लगेगा हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन देवेंद्र जी, बीजेपी का कहना है कि सत्याग्रह मार्च में ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग तो असली गांधी है ही नहीं, ये लोग नकली गांधी हैं। इनका सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए। देश जानता है कि देश के ऊपर न्यौछावर होने का काम किसने किया।
माननीय इंदिरा जी ने अपनी शहादत दी, माननीय राजीव जी ने अपनी शहादत दी, और आज इनका किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज गांधी परिवार को, जो मैं समझता हूँ कि माननीय सोनिया जी ने इतना बड़ा परित्याग किया, उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये सरकार का रवैया है, निश्चित ही आने वाले समय में जनता देख रही है और उसका उचित जवाब भी देगी। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। बीजेपी का एक और आरोप उनका कहना है कि जब राहुल गांधी को अकेले बुलाया है तो तमाम कांग्रेसी क्यों वहाँ जाना चाह रहे हैं? क्या उनके दबाव बनाना चाहते हैं? क्या सत्याग्रह पर किसी का रोक है क्या? ये सत्याग्रह है और हम अपनी आवाज़ उठाकर रहेंगे। हम अपने हकों को जानते हैं, हम अपने हकों को अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो देवेंद्र यादव हमसे यहाँ पर बात कर रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि न सिर्फ कांग्रेस हेडक्वार्टर बल्कि पूरा दिल्ली ही छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको एक बार फिर से देखिए तस्वीरें दिखा देते हैं कि मैं भी राहुल के पोस्टर्स लेकर तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर दिल्ली हेडक्वार्टर, कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर यहाँ पर मौजूद है। और देखिए अभी भी इस तरफ आप बैरिकेड के उस तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके की दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है और रैपिड फोर्स यहाँ पर मौजूद है और उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कांग्रेस नेता यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम नेता जो है इस वक्त तमाम नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ईडी के सामने राहुल गांधी पेश हो रहे हैं। और हमारे साथ मरिकम जी यहाँ पर मौजूद है। मरिकम जी, कैसे देख रहे हैं आप इस पुलिस के रवैये को? उस तरफ आप लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, उधर बीजेपी भी आप लोगों पर आरोप लगा रही है। क्या आप आरोप लगा रही है? आरोप लगा रहे हैं कि सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग असली गांधी नहीं है। सत्याग्रह है क्या? गोली लेके घूम रहे हैं क्या कांग्रेस सारे सत्याग्रह कर रहे हैं। हम कहाँ पुलिस रुकवा दिया? मोदी और अमित शाह का पुलिस ने वहीं खड़े हैं। ये इसका नाम ही सत्याग्रह बोलते हैं। कहाँ पुलिस रुकवाती है वहीं रुक जाती है, वहाँ रुक के हम पूरे धरने दे रहे हैं। हम हमारा विरोध दिखा रहे हैं और इस अनडेमोक्रेटिक सरकार का ऊपर, और ये हिटलर और गोएबल का वर्जन 2 वाला सरकार है। इस सरकार ये समझ नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसे पार्टी है ब्रिटिशर्स का सामने लड़ी है और इनका सामने भी लड़ी है। एक और आरोप है बीजेपी का, उनका कहना है कि जब राहुल गांधी को अकेले बुलाया गया है तो ये तमाम कांग्रेसी नेता क्यों वहां ईडी के दफ्तर जाना चाहते हैं, क्यों वहां दबाव बनाना चाहते हैं? राहुल जी का ऊपर एक बोगस केस है, FIR भी नहीं है। ये 2015 में इसका लीगल ओपिनियन दिया था ईडी का लीगल डिपार्टमेंट ने। ये शट एंड क्लोज केस है, ये केस खड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मरिकम जी का साफ तौर पे कहना था कि डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और इसी नारे के साथ यहाँ पर तमाम कांग्रेस नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हरीश चौधरी जी यहाँ पर हैं। हरीश जी, एक तरफ पुलिस ने धारा 144 लगा दी, न सिर्फ कांग्रेस हेडक्वार्टर बल्कि पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील कर दी है, कैसे देख रहे हैं आप? ये जो नेशनल हेराल्ड और राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बंद हुआ केस, कोई आधार नहीं उसको वापस शुरू कर संदेश देना चाहते हैं कि जब हम लोग स्वतंत्रता के अंदर योगदान करने वाले नेशनल हेराल्ड के साथ एक कृत्य कर सकते हैं। कोई भी दूसरी आवाज जो RSS और नरेंद्र मोदी इसे सहमत नहीं है तो इस देश में नहीं रहनी चाहिए। तो ये भूल गई है। ये भारत के संविधान के अंदर लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने हमको संविधान दिया, ये अधिकार दिया कि हम संविधान के अनुरूप अपनी बात मजबूती से रख सकते। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि जब राहुल गांधी को अकेले बुलाया गया है तो तमाम कांग्रेसी नेता वहां क्यों जाना चाहते हैं? नहीं, राहुल गांधी जी को किस लिए बुलाया गया? क्या स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर योगदान करने वाले नेशनल हेराल्ड को बंद होना चाहिए? हाँ, RSS ये चाहते हैं, नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं, पर देश नहीं चाहता। देश कोई भी ऐसे संस्था, कोई भी ऐसे व्यक्ति जो अमर है आज़ादी दिलाने के लिए, जिन्होंने योगदान किया, उसको कभी भी नहीं भूल सकता, उसको कभी भी बंद नहीं होने देगा। ये गोडसा की सोच रखने वाले, जिन्होंने कभी भी खुद स्वतंत्रता के अंदर आंदोलन के अंदर योगदान नहीं किया, ये वापस अपने तरीके से इतिहास को लिखना चाहते हैं। आखिरी सवाल आपको लेना चाहूंगी। बीजेपी का एक और आरोप है कि सत्याग्रह मार्च की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन कांग्रेस के वो नेता बात कर रहे हैं जो खुद ही असली गांधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच ये दुनिया जानती। ये गोडसे की सोच रखने वाले, स्वतंत्रता के अंदर जो योगदान करने वाले, सत्य के साथ उस वक्त भी ये नहीं थे, आज भी सत्य के साथ ये नहीं कि उस वक्त गोडसे के साथ, उस वक्त ये अंग्रेजों के साथ थे।
आज भी गैर संवैधानिक कार्यों के साथ है, संवैधानिक कार्यों के साथ ये नहीं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर हरीश चौधरी हमसे यहाँ पर बात करें तो, और वहीं दूसरी तरफ एक बार और तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। उस तरफ देखिए, यहाँ पर महिला सांसद बैरिकेड के उस तरफ जाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनको उस तरफ नहीं जाने देना चाहती है। और यहाँ पर एक कोशिश करते हुए महिला सांसद करते हुए दिखाई दे रही है और बैरिकेड के उस तरफ जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस इस वक्त उनको नहीं जाने दे पा रही है। आप उस तरफ जाने की कोशिश कर रही है, जाने देंगे? नहीं, आप इधर एक युद्ध समान एक सिचुएशन क्यों बनाया हमको मालूम नहीं। ये हम यहाँ कामली आ रहे थे राहुल जी के साथ जाने के लिए, पता नहीं ये लोग ऐसा एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट किया है। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं जाने दे रहे उस तरफ? वो हम यही पूछना चाहते हैं, राहुल जी ईडी ऑफिस जा रहे हैं सब कुछ क्लियर करने के लिए, लीगली वी आर फाइटिंग इट लीगली, बट लीगली फाइट करने के लिए भी ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। महिला सांसद बैरिकेड के उस तरफ जाने की कोशिश करती हुई इस वक्त वहाँ पर दिखाई दे रही है और तमाम कांग्रेसी नेताओं का यही कहना है कि आखिर क्यों हमें वहाँ उस तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। राहुल गांधी की पेशी इस वक्त ईडी के सामने हो रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए सड़क पर ही यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, पैदल मार्च करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया है और इस वक्त सड़क पर ही यहाँ पर बैठ गए हैं। कांग्रेस सांसद नेता यहीं पर बैठ गए हैं और आगे जाने की कोशिश में फिर से इंतजार में बैठे हुए हैं। इस बार एक बार फिर से सड़क पर ही आपने धरना दे दिया है, लेकिन क्या लगता है आपको, दिल्ली पुलिस जाने देगी? देखिए, हमारे साथी एक के बाद एक गिरफ्तारी के लिए सब आगे बढ़ रहे हैं। हमें ये यकीन है राहुल जी को जब तक वो ईडी वाले जो है जानबूझ के परेशान करने का मोदी और शाह का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के तौर पे ईडी काम कर रहा है, तो वो जब तक राहुल जी वहां पर है हम अपना प्रयत्न जारी रखेंगे। देश भर में आज धरने हो रहे हैं, देश भर में आज सत्याग्रह जो है, उसी तरीके से आपने देखा होगा कि पूरे भारत भर से लोग भी यहाँ पर आए हैं, काफी लोग बाहर गए। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम कह रहे हैं दिल्ली को आपकी जितनी बसें हैं लाओ, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, अपनी गिरफ्तारी के लिए भी तैयार है कांग्रेस नेता कार्यकर्ता और आगे बढ़ने के लिए भी जोरदार कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आगे जाना है उनको, लेकिन दिल्ली पुलिस नहीं जाने दे रही है। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में कांग्रेस इस वक्त धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। अविनाश पांडे जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अविनाश जी, कैसे देख रहे हैं आप दिल्ली के रवैये को, क्योंकि लगातार न सिर्फ हम दिल्ली देख रहे हैं, छावनी में तब्दील कर दिया, उधर ईडी पे राहुल जी हैं। देखिए, आज पूरे देश के लिए लोकतंत्र का एक काला दिवस है, जहां पर कांग्रेस ने आह्वान किया था कि एक शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह मार्च लेकर ईडी ऑफिस में या वहां पर जनता की, और आज देश में जिस प्रकार से ईडी या संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और देश के लोकतंत्र को एक आतंकित करने का जो एक प्रयत्न है, उसके विरोध में ये सांकेतिक मार्च था। उसको भी आज स्वयं हमको हमारे पार्टी के कार्यालय में जो CWC मेंबर्स हैं, जहाँ के पदाधिकारी हैं, यहाँ के स्टाफ हैं, सवेरे 7 बजे से उनको भी रोककर यहाँ पर आने में उनको मनाई है। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय में भी इस प्रकार से पूरे तरह से उसको एक छावनी में बदलकर और जो जनता की जो आवाज़ है और जो लोकतांत्रिक तरीके से जो एक प्रदर्शन आज पूरे देश में हो रहा है, उसके लिए एक बहुत ही दुखद का दिन है कि उसका जिस प्रकार से दमन किया जा रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही है, ये लोकतंत्र के लिए कदापि अच्छी बात नहीं है और आने वाले दिनों में देश की जनता इसका जवाब देगी। आखिर क्यों आपको दिल्ली पुलिस रोकना चाहती है, क्यों छावनी में पूरा तब्दील कर दिया? अब इस चीज़ का तो जवाब मेरे ख्याल से माननीय मोदी जी या ईडी डिपार्टमेंट के जो भी कार्यकारी लोग हैं वो इसका जवाब दे सकते हैं कि पुलिस का उपयोग पूरे दिल्ली को आज छावनी बना के रखा हुआ और यही नहीं, प्रदेश के अन्य प्रदेशों की भी रिपोर्ट अभी मैं ले रहा था, अन्य प्रदेशों में भी इसी प्रकार की जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को की गिरफ्तारी की जा रही है, जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे जो धरना है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसके लिए ये एक बहुत ही दुखद बात है। और लेकिन मैं बतला दूं कि कांग्रेस पार्टी वो है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया
और अनेक कुर्बानियाँ दी। और आज की जो स्वतंत्रता है वो मोदी जी के और आज का जो एक बिना अन्न कहा जो आपातकाल की स्थिति देश में निर्मित है, ये उसके विरोध है। धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अविनाश पांडे, और एक तरफ यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं, आगे जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ईडी के पास लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट है और राहुल गांधी को उन सवालों के जवाब देने हैं। राहुल गांधी के समर्थन में ये तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता यहाँ पर पैदल मार्च करते हुए आगे जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर को बल्कि पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या ये कांग्रेस नेता, सांसद, सीडब्ल्यूसी मेंबर आगे जा पाएंगे या नहीं, या फिर वो ईडी के सवाल क्या होंगे जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई है। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।